सभेयाति राजितो वा चोरितो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अर्जितो वा उद्धतो वा पिशाचितो वा ताड़ुकितो वा कंठकितो वा नखकितो वा जनपद रोगितो वा दम्मतो वा असंदिग्धतो वा असपुरुषतो वा चंडहस्ते अस्मिज गौड़ कुकुर ऐविशिका मणि सप्तदीप अक्षतरक्ष शूकर रख रख सादेह नाना भय तो वा नाना रोग तो वा नाना उपद्रव तो वा आरखंगणहंतु एतेन सच्चवज्जेन शोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखा भया रोगा उपाधिवा शोको विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलानि यानि भूतानि समागतानि भौमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथा सर्वे भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सकच शृण्वन्तु भाषितं कस्माहि भूतानि सामीति सभ्ये मेतं करोत मानसीयापजाय देवाचरतो च हरन्त्यंवनं कस्माहि निरकत्यप्रमत्ता यंकिंच विद्यमेतमोरंबा सागेषु यायं रत्नं परितं ननो समं अस्ति तथागतेन इदं बुद्धिरत्नं परितं एतेन सच्चेन शुभक्तियोतु तयं विराजं अमृतं परितं यदजिगाशक्यमुनि समाहितो नातेन धम्मेन समर्थ किंचित् इदं मे रत्नं परितं एतेन सच्चेन शुभक्ति होतु यं बुद्धसेतो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानतरिक्ययमाहु समाधिना तेन समो न विद्यते इदं मे रत्नं परितं एतेन सच्चेन शुभक्ति होतु ये पुद्गला अष्टशतं पसत्ता चत्वारि एतानि युगानि होन्तु ते दक्षिणय्याशु गतस्य साविका एतेषु दिनानि महाफलानि इदंपि संगे रत्नं परितं एतेन सच्चेन शुभक्ति होतु ये सुप्रयुक्ता मनसा दल्लेन निकामिनो गोत्रमाशासनं ते पतिपत्ता अमृतं विद्यया लब्धा मुदा निकुत्यं भूयमाना इदंपि संगे रत्नं परितं एतेन सच्चेन शुभक्ति होतु यतीन्द्रकीलो पटविसितोषिया चतुर्वाते यशप्यकर्म्यो यथोपमं सपुरुषं वदामि यो अर्यसच्चानि अभिज्य पश्यति इदंपि संगे रत्नं परितं एतेन सच्चेन शुभक्ति होतु ये अर्यसच्चानि भावयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि किंचापि ते होन्तु समत्तपमत्ता न ते भवन् अट्टं मादयन्ति इदंपि संगे रत्नं परितं एतेन सच्चेन शुभक्ति होतु
सहावस्य दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सत्काय दिट्ठि विचिकितस्य शीलवन्तं वापि यतद्धि किञ्चित् चतुःपाये च विप्रमुक्तो सच्चाभिविकाराणि अवभुकातुम् इदम्पि सङ्गे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुभक्ति होतु किंचापि शोकं मं करोति पापं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभवुषो तस्य पटीच्छदाय अभवृतादेस्य पदस्य भूता इदम्पि सङ्गे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुभक्ति होतु वनप्रगुम्मे यत् पुष्टितर्गे किम्माने मासे पठस्मिन् गिम्मे तथोपमं धम्मे वरं अदेशै निबाणगामियं परं हिताय इदम्पि बुद्धिरत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुभक्ति होतु वरो वरयो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मे वरं अदेशै इदम्पि बुद्धिरत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुभक्ति होतु क्षीरं पुराणं नवन्नति सम्भवं विरक्त्य चित्ताय दिके भवस्मि ते कीलबीजा अविरुल्य चन्दा निबन्ति गिरा यथायं पदीपो इदम्पि सङ्गे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुभक्ति होतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामि सुभक्ति होतु यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामि सुभक्ति होतु तथा यानि भूतानि समागतानि पुम्मानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं सङ्घं नमस्सामि सुभक्ति होतु एतेन सच्चवज्रेण शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःखाभया गा उपाधिवा शोको विनश्यतु एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलानि दुःखपत्ताचानि दुःखाभयपत्ताचानि भया शोकपत्ताचानि शोका होन्तु सर्वे पाणिनो एतावता च अम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वे सम्पत्तिसिद्धया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पक्षिकानश्चयं बलम् अर्हन्तानश्च तेजेन रक्कं बन्धामि सर्वशो आकाशका च भूमट्ठा दिवानागामहिद्दिका पुय्यङ्कम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धिशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु सङ्घं परन्ति शब्दितियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव आयु आरोग्य सम्पत्ति सद्य सम्पत्तिमेव च ततो निपान सम्पत्ति इमिनाति समिज्जतु अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धा प्रचायिनो
चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वर्णो सुखं वदन्ति भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा शोथि भवन्तु ते। सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। सभी लोग धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके अपनी आंखों पे ऐसे लगाएंगे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा आंखें बंद करने पर, कहाँ कहाँ गए घूमने। और ये परित्राण का आप लोगों ने श्रवण किया अच्छे मन से, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छे से सुने ना सुने, लेकिन मुझे अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम परित्राण को अच्छे से नहीं करेंगे उसका दोष मुझे लगेगा कि मैंने इस जनमानस को सही से देखना नहीं किया, सही से परित्राण नहीं किया। तो हमें तो करना ही करना है, आप सुने अथवा ना सुने, क्योंकि हम लोग आपके मंगल के लिए गांव गांव नगर नगर चारता करते हैं, भ्रमण करते हैं, अपना घर परिवार त्याग करते हैं। तो आप लोग जैसा कि महामंगल सूत्र में कहा गया है कि धम्म का श्रवण करना उत्तम मंगल है, माता पिता की सेवा करना उत्तम मंगल है, दान देना उत्तम मंगल है, और मूर्खों की संगत ना करना उत्तम मंगल है। इस सूत्र को नहीं बोला, लेकिन ये जो सूत्र, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि घर में जब कोई खुशी का अवसर होता है तब बोले जाते हैं, वो तो कोई करवाते ही नहीं है। जब कहीं डेथ होती है तब बंधु लोग आते हैं तो ये कार्यक्रम करते हैं, वो भी सब नहीं करवाते। मैं भरतना के अंदर शायद पहली या दूसरी बार आ रहा हूँ, दूसरी या तीसरी बार, तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, इससे पहले और कभी नहीं आया। फौजी साहब गए थे तब आया था, आज यहाँ आया, एक बार बीच में आया, बाकी नहीं आने का अवसर मिला। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो इस परित्राण में जो भी आपने सुना वो इस जीव जंतुओं के लिए जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं या जो इस समय जीवित हैं, उन सभी के लिए मंगल कामनाएं ली हैं। जैसे राज तोबा, चोर तोबा, मनुष्य तोबा, अमनुष्य तोबा, चंड हथ अश मृग गौड़, अश घोड़ा, मृग मृग हिरण, अश मृग सूकर सुअर, रक्त आदि नाना भय तोबा, ये सभी प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति मंगल कामना की गई है। और ये मंगल कामना इसीलिए की जाती है कि संसार के सारे प्राणी सुखी रहें। इसलिए तथागत बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा ये संसार में दुख है। यही ज्ञान हुआ 4 आर्य सत्य का कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जो हमने अपनाया। सम्यक दृष्टि, यहाँ हमारी माँ बहन भाई बंधु, इसके अलावा कुछ नहीं, हमारी सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि में हमारा नजर, हमारा मन, वाणी पवित्र है, क्योंकि हमारी माँ या बहन बच्चे के अलावा कुछ नहीं हो सकते। आपकी अपनी पत्नी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमारी नजर जो है हमारी माँ बहन की तरह है कि हमारी माँ है, हमारी बहन है। तो यही तो बुद्ध ने मार्ग खोजा। अभी जो 5 सीलों में आप लोगों ने ग्रहण किया, क्या किया? बुद्ध को नमन किया, धम्म को नमन किया, संघ को नमन किया। ये बुद्ध धम्म संघ बंते जी ने बताया। क्या वो गुण आपके अंदर हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये संघ जो बुद्ध धम्म संघ है, समुद्र के समान है। जिस प्रकार से संसार में बहने वाली नदियां अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, जब वो अपना नाम और गोत्र छोड़ करके समुद्र में विलीन होती हैं तो अपना सारा नाम गोत्र छोड़ देती हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम इनको जानते हैं। यहाँ 2 वर्ग हैं, एक महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग। और इस महिला वर्ग पुरुष वर्ग में कोई जाति नहीं होती है। सभी मनुष्य एक समान पैदा होते हैं, एक समान मरते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। मनुष्यों में कोई जातियां नहीं होती हैं। जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां पेड़ पौधों में होती हैं। तो हम जाति क्यों खेल रहे हैं? क्यों हम दोहरे लगाते हैं, क्यों हम तेरे लगाते हैं?
है? सीधा बुद्ध का जो धम्म है, हम बुद्ध हैं, हम बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब ने अपना नाम गोत्र सब छोड़ करके मरने से पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अब आप लोग इतने पढ़े लिखे तो हो नहीं सकते हैं। मैं मानता हूँ आज उपासक मनोज जी का ये घर अच्छा बना है, माँ साहब का घर अच्छा बना है, ये कृपा किसकी है? कोई 33 कोटि देवी देवताओं की नहीं है, कोई ईश्वरी शक्ति की नहीं है, ये कृपा सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की है। अगर बाबा साहब बुद्ध के धम्म में न गए होते, बुद्ध का धम्म स्वीकार न किया होता, तो आपके लिए बुद्ध के विचार इस संविधान में न लिखे होते। उनके विचारों से पूरा संविधान बना है, जो विश्व में सबसे बड़ा है। आज जो आप लोग दैनिक जीवन जीते हो, चाहे वो घूंघट प्रथा हो, चाहे वो 7 भंवरे डालने वाली बात हो, चाहे वो मेकअप करने वाली बात हो, चाहे वो पर्व त्योहार मनाने वाली बात हो, चाहे देवी देवता पूजने जैसी बात हो, ये सारा अंधविश्वास, कर्मकांड, पूजा पाठ, ये ब्राह्मणों के द्वारा, मनवादी द्वारा फैलाया गया आप लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए। मैं पूछता हूँ आज इस बादशाह से जो सफेद साड़ी में बैठी है, क्या इन्होंने इनके लिए व्रत नहीं रखा? ये जानती होंगी, घर के लोग जानते होंगे, बड़ी बात है। पर जिनका ये मानसिक गुलाम, जिनके अंदर ये मानसिक गुलामी है 33 कोटि देवी देवता पूजन करने की या फिर पर्व त्योहार मनाने की, आज हमारा भाई, हमारा सिद्धदेव उपासक हमें छोड़ के क्यों गया? क्या आप लोगों का जो गलतफहमी है कि आप लोग करवा चौथ का व्रत रखती हो, खूब धूमधाम से मनाती हो, क्या ये सही ज्ञान है आपका? बिल्कुल भी नहीं है। आप बुद्ध की शरण में नहीं हो। और धम्म जिसको कहते हैं शील, सदाचार, करुणा, मैत्री, मन, वाणी, काया से पवित्र होना, क्या आप पवित्र हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप सांसारिक जीवन में उलझे हुए हो, शादी पार्टियों में तरह तरह के गीत बजाते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता है। सास ससुर जन्म के बैरी, सुना है ना आप लोगों ने? सासू के बोल कैसे लगे? जो कल्चर जो आप सीख रहे हो वही तुम्हारे बच्चों में पनप रहा है। आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। गीत ऐसे सुनते हो ना, घर में बारातें आती हैं, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मुझे तो कहने में शर्म आती है। इस वाणी से अच्छा निकलना चाहिए, लेकिन ये समाज ऐसा बोलना पड़ेगा। गाना होता है, बारात आती है भरतना में, बोलते हैं गाना डीजे बजता है कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। उस बहन वो क्या सोच रही होगी कि ये आने वाला जो हमें अपना पत्नी बना रहा है, ये लंदन के ख्वाब देख रहा है। होता क्या है, बातों बातों में बात बिगड़ती है, वैचारिक मतभेद होता है, मन खराब होता है, तो छोरी जेल कराती है। इतने मुकदमे ठोकती है जब तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, वाणी अच्छी नहीं है, ये काया अच्छी नहीं है, एक तरफ घर वाली दूसरी तरफ बाहर वाली। कैसे चलेगा ये लोग? अपना मन पवित्र बनाओ, अपनी काया पवित्र बनाओ, अपनी वाणी पवित्र बनाओ। ये सिर्फ हो सकता है बुद्ध विहार पे जाने से, भंते लोगों को संस्कार सीखने से। भंते लोगों को सिद्धांत से दान नहीं करोगे, भंते लोगों से कुछ सीखोगे नहीं, आप लोग नहीं सीख सकते। जीवन भर बुराइयों में पड़े रहेंगे। कैसे कहें? बाबा साहब ने आर्टिकल नंबर 340 से 42 तक लिखा है, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हिंदू नहीं है। फिर भी आप हिंदुओं को ताज पहने हुए हो, हम चमार हैं, हम दौरे, हम जाटा हैं। क्यों ये सब कर रहे हो? दौरे लोग जाटों में शादी नहीं करेंगे, जाटा लोग दौरों में शादी नहीं करेंगे, मरते रहो, हमें क्या करना है? अगर आप लोग चाहते हो हमारा घर परिवार अच्छा हो, सुरक्षित हो, तो बुद्ध धर्म संघ की शरण में आना पड़ेगा। अपना धर्म गुरु नहीं बनाओगे। सत्संग तमाम है, सिर्फ बुद्ध और बाबा साहब को रास्ता रोकने के लिए आसाराम, राम रहीम जैसे धन धन सदगुरु और ना जाने कितने प्रकार के सत्संग बन गए, साकार विश्वरी जैसे। आप लोग वहां जाते हो, सबके सब आप लोग सब लोग वहां जाते हो, मैं सबको जानता हूं वर्तना के अंदर, लेकिन बाबा साहब बुद्ध की तरफ तुम्हारा नजर नहीं है। ये जो साड़ी पहन करके आप लोग बैठे हैं, ध्यान करो उस बाबा साहब को जिन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। करवा चौथ पर नई साड़ी लाती हो ना, उस 25 दिसंबर को याद करो, जब तुम्हें ये बदन ढकने के लिए वस्त्र नसीब नहीं होते थे, आप लोग अपना आंचल नहीं ढक सकते थे। उस पढ़िए बाबा साहब को, उस मनुस्मृति को जो बाबा साहब ने जलवाया ब्राह्मण से, वो संविधान लागू किया, सबसे ज्यादा हिंदू कोड को लिख करके महिलाओं को हक ज्यादा दिया। इसीलिए आज महिलाएं उसका नाजायज फायदा उठा करके अपने ससुर को, अपने जेठ को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को इतने मुकदमे लगवाती हैं कि शायद जीवन भर फुर्सत नहीं पाते। इसलिए ऐसी विचारधारा को खत्म करना पड़ेगा और हमें अपने ससुर को अपना पिता मानना पड़ेगा। घर में जो जेठ हैं उनको अपना भाई मानना पड़ेगा, घर में जो देवर हैं उनको भाई मानना पड़ेगा, जो पारिवारिक लोग हैं या समाज के जो लोग हैं उन पर हमें अपने बहन भाई जैसा प्यार रखना पड़ेगा। तो आपको
30 शरण और पंचशील का पूरा पालन करना पड़ेगा, जो सुरक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि जो भंते जी से शील ग्रहण किए, पहला शील पाणातिपाता, मन वाणी काया से प्राणी हत्या नहीं करना है। अभी 2 महीने पहले शादी कराई, आज फोन आ गया, भंते जी आप कुछ करो। मैं क्या करूं? मैंने तो संकल्प दिए थे, पति की सेवा करो, पति की बात मानो, तुम पत्नी की बात मानो, अच्छी वाणी का प्रयोग करो, एक दूसरे से मैत्री करो। अब तो मैत्री तो करोगी नहीं तो झगड़ा तो होगा ना। तो पहला शील पालन न करने से घरों में कलुष होता है, और दूसरा शील चोरी करने से होता है। चोरी जो लोग करते हैं उनके साथ भी तकलीफ होती है। हमें चोरी नहीं करना है, मुक्त हस्ते दान करना है। तीसरा शील कामेषु मिथ्याचार का होता है, बंदी जी ने बताया, बेविचार नहीं करना है। आप लोग सब बेविचार करते हो, हैं, दूसरों को इज्जत नहीं देते हो, अपनी पत्नी को पत्नी कह रहे हो और दूसरों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हो, मन बुरा बना लेते हो। ऐसा नहीं करना है, झूठ भी नहीं बोलना है। तमाम सारे झगड़े झूठ बोलने से होते हैं। पत्नी पति से झूठ बोल रही है, पति पत्नी से झूठ बोल रहा है, तो क्या ऐसे जीवन चलेगा? क्या बिल्कुल नहीं चलने वाला। सत्तापूर्ण व्यवहार से अपनी वाणी को शुद्ध करो। 5वां सबसे खतरनाक बताया कि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, जुआ, शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, इन सारी बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले यही शिक्षा दी, क्योंकि बुद्ध के समय में सारी चीजें होती थी। आज जो महिलाएं 7 फेरे लगाती हैं, 7 फेरों का रहस्य आपको नहीं पता। ये सिंदूर मेकअप जो करते हैं उसका रहस्य नहीं पता, तो क्या करेंगे आप लोग? ये सब हमें त्यागना पड़ेगा। ये उस समय बुद्ध की बातें हैं जब इन महिलाओं पर अत्याचार होता था, नर बलि दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। आज आप लोगों को बुद्ध की शरण में आना ही पड़ेगा। ये लोग जहाँ से भी आए हैं, एक बार भरतना बुद्ध विहार को याद करें। महीने में 2 महीने में समय निकाल के भरतना घूमने बुद्ध विहार भी जरूर आए। भंते जी को 1 घंटे आधे घंटे का समय लेकर के कुछ सीखें या अपने घर बुलाओ। भंते जी सही बात सीखें। त्योहार मनाने हैं, बाबा साहब का मनाओ, 14 अप्रैल मनाओ, बुद्ध पूर्णिमा मनाओ, और 25 दिसंबर जो आ रहा है दिसंबर में घर में दीपक लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को बताओ आज हमें असली आजादी मिली है, ये असली आजादी है। करवा चौथ के चक्कर में मत रहिए आप लोग, बिल्कुल त्याग दीजिए इन सारे पर्व त्योहारों से। ब्राह्मण शास्त्र, देवी देवता, पर्व त्योहार और पूरे भारतवर्ष में फैले तीर्थ स्थान, ये ब्राह्मणों के द्वारा, मनुवादियों द्वारा एक जाल है जिसमें आपको फंसा रखा है। तुम्हारी दुकानें नहीं मिलेंगी वर्तना में, सारी ब्राह्मणों की, बलियों की दुकानें, ठाकुरों की दुकानें। तुम लोग 65 दिन वहाँ खरीदारी करते हो, धूमधाम से पर्व मनाते हो, त्योहार मनाते हो। त्योहार का मतलब तुम्हारे महापुरुषों की हत्याएं जिन्होंने की हैं वो उत्सव मनाते हैं, तुम त्योहार मनाते हो। तुम्हारे महापुरुषों की हत्याएं की हैं और तुम खुशियां मना रहे हो, ये नहीं चलेगा। बुद्ध बाबा साहब को याद करो, महापुरुषों को बताए मार्ग पर चलो। जब मर्जी पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, खीर जो बनाना है वो खाओ, लेकिन इन पर्वों पर इन बरियों की दुकानदारी मत कराओ। आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके बच्चे आप ब्रिटेन पढ़ने जा रहे हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कावड़ लेके जा रहे हैं, पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, समझते ही नहीं बुद्ध क्या है, बाबा साहब क्या है। ऐसे भला नहीं होने वाला। और आज यहाँ पर जो विशेष बात है, जैसे कि बंते जी ने बताया कि आज हमारे बीच में जो नहीं है उनके लिए परित्राण किया गया है। परित्राण का मतलब वही है सुरक्षा, रक्षा। रक्षा जब भी हो सकती है जब आप बुराइयां त्यागोगे। ये कल भी बताया था कि जन्म दुख है, जिसका जन्म हुआ उसको जाना जरूरी है, वो जाएगा, जाना परम सुख है। लेकिन दुख होता है, सबको होता है। एक समय की बात, कृषा गौतमी थी। कृषा गौतमी का एक ही बेटा था और वो सांप ने खा लिया, वो मर गया। जब वो मर गया तो किसी व्यक्ति ने कहा कि हे बहन, आप तथागत बुद्ध के पास जाइए, वो आपके बच्चों को जीवित कर देंगे। तो उस बहन के मन में जरा अच्छा आया कि चलो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। तो वो बहन जो है उस बुद्ध के पास, उस तथागत बुद्ध के पास जाती हैं और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, हे बुद्ध आंखें खोलो, हे बुद्ध आंखें खोलो, 3 बार बोलती हैं। तो बुद्ध आंखें खोलते हैं, वो रो रही होती है, देखते हैं कि बच्चे के मुंह से झाग हो रहा है, कहती है कि मेरे बच्चे को जीवित करो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति मर चुका है वो जीवित नहीं हो सकता है। बुद्ध ने बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया। तो बुद्ध जब उसने रो रो करके बुरा हाल किया कि अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं अपना सर पटक पटक के ही जान दे दूंगी, उसको खोल दो। तो फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि जाओ नगर में जाइए, किसी ऐसे घर से 1 मुट्ठी सरसों के दाने लाओ जिस घर में कोई मरा ना हो। जरा सोचो क्या ऐसा हो सकता है? जिस घर में वो लेने गई, सरसों लिए, पूछा कि बहन तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? जवाब आया, कल मेरा
पति मर गया तो उसने नहीं लिया, फिर दूसरे घर जाती है, वहां से लिया कि बहन पहले ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? उसने कहा मेरा बेटा मरा। यानी पूरा नगर ढूंढ लिया, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कोई ना कोई मरा ना हो। उस बहन को बात समझ में आ गई कि मैं तो अकेली खाली पीली रो रही हूँ, यहाँ तो प्रकृति का स्वभाव यही है, जिसका जन्म हुआ उसको मरना तो निश्चित है, कोई किसी को नहीं बचा सकता, तो मृत्यु परम सुख है, हमें जाना ही पड़ता है। तो इसमें हम व्यर्थ में विलाप न करें, व्यर्थ में ना रोएं। हर रोज बताइए, कल भी बताया, आज भी बताया कि गए हुए व्यक्ति को हमें श्रद्धा से उनको विदा करना है, उनके लिए अच्छी बातें सोचो, उनके कुशल कर्म सोचो कि वो इतने अच्छे थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, लेकिन उनको याद करके आप उनके दुख प्रकट मत करो, आप दुखी मत हो, क्योंकि उनको भी तकलीफ पहुंचेगी आपके दुखी होने से। आप उनके अच्छे कर्म याद करो। तो इसी प्रकार से शल्य सूक्त में कहा जाता है, एक पाठ किया जाता है। तो यहाँ हम